हमारे इन्वेस्टर अपॉर्चुनिटीज के अंदर। आज हम धुलेरा के बारे में जानेंगे इस प्रेजेंटेशन के थ्रू, और ये भी जानेंगे कि जो धुलेरा है उसमें हम कहाँ कहाँ पर निवेश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत जबरदस्त होने वाली हैं, और इसी के लिए आज हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जानेंगे कि कहाँ कहाँ पर हम निवेश कर सकते हैं धुलेरा एसआईआर के अंदर। अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, अक्सर लोग गलती कर जाते हैं रियल एस्टेट खरीदने में। लेकिन अगर इस सक्सेस फॉर्मूला को अगर हम अपना ले अपने जीवन में, तो आपको कभी भी रियल एस्टेट में किसी भी प्रकार का घाटा नुकसान नहीं हो सकता। और वो फॉर्मूला बहुत सिंपल है: लोकेशन, कनेक्टिविटी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर और फ्यूचर प्लानिंग। अगर आपको अपनी जगह की लोकेशन और कनेक्टिविटी समझ में आती है, आपको उस जगह का इंफ्रास्ट्रक्चर पता है, और आपको उस जगह का फ्यूचर में क्या आने वाला है ये पता है, और आप ये सारी चीजें सोच समझकर अगर आप निवेश कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट है वो 100% सक्सेसफुल होगा। आज हम धुलेरा को इसी नजर से देखेंगे इस प्रेजेंटेशन में कि धुलेरा की लोकेशन कहाँ है, उसकी कनेक्टिविटी कितनी अच्छी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, और फ्यूचर प्लानिंग धुलेरा का किस तरीके से है। तो आइए समझते हैं। धुलेरा जो है उसका एरिया है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। ये गुजरात में पड़ता है। अहमदाबाद से साउथ वेस्ट डायरेक्शन में धुलेरा जो है 109 किलोमीटर दूर है, और ये दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा नोड है, ग्रीनफील्ड नोड। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भारतमाला प्रोजेक्ट का एक अभिन्न अंग है, जहां पर कि पूरे देश को इंटरस्टेट हाईवेज के साथ कनेक्ट किया जा रहा है, जिससे कि देश के अंदर व्यापार की बढ़ोतरी होगी, और एक्सपोर्ट जो है हमारा वो कई गुना बढ़ेगा। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड नोड जो है वो आज की डेट में धुलेरा है। और धुलेरा को ग्रीनफील्ड इसलिए बोला गया है, किसी भी शहर को ग्रीनफील्ड इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब वो शहर को स्क्रैच से बनाते हैं, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, बिल्कुल बैरन लैंड से पूरे शहर को तैयार किया जाता है, तो उसे ग्रीनफील्ड बोला जाता है। धुलेरा जो है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का पूरा फ्लैट एरिया है। कुछ भी तोड़कर नहीं बनाना, पूरा शहर का शहर जो है वो एकदम जिसे कहते हैं नए तरीके से बनेगा, और ये हाईटेक ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी बनने वाली है। ये शहर अभी बना नहीं है, लेकिन अभी से ही इसको एक प्लैटिनम रेटेड ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिल चुका है। अगर मैं धुलेरा की साइज की बात करूं, तो धुलेरा आज की डेट के अंदर जो एरिया है वो है 920 स्क्वायर किलोमीटर का। जी हाँ, अगर इसको सिंगापुर से कंपेयर करेंगे, तो सिंगापुर का एरिया है 722 स्क्वायर किलोमीटर, मुंबई का एरिया है 603 स्क्वायर किलोमीटर, अहमदाबाद का 505 और बैंगलोर का 741। लेकिन इन सबसे बड़ा धुलेरा है। तो आप ये मान के चलिए ये एक वर्ल्ड क्लास शहर बन रहा है, जो साइज में भी बड़ा है और डेवलपमेंट के हिसाब से भी बहुत बड़ा शहर बनने वाला है। अब इतना बड़ा शहर अगर बन रहा है, तो इसकी एक टाइमलाइन होगी, इसकी एक प्लानिंग होगी। तो आइए उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। साल 2009 के अंदर एसआईआर एक्ट इनेबल हुआ, धुलेरा एसआईआर एक्ट, धुलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एक्ट को, जो उसकी जो नींव डाली गई वो साल 2009 में डाली गई। उसके बाद हेल्क्रो, जो दुनिया की सबसे बड़ी मैप मेकिंग कंपनी है, नक्शे बनाती है, उसको ये कार्यभार सौंपा गया कि वो इस पूरे 920 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया का नक्शा बनाए, और उन्होंने इस मैप को तैयार किया। 2009 से लेकर 2016 तक, जब तक इसकी मैप और बाकी सारी प्लानिंग्स हुई, तो 2016 में एकॉम, जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंपनीज है, जिन्होंने दुनिया के हर कॉन्टिनेंट्स में, चाहे वो मिडिल ईस्ट है, चाहे वो एशिया है, चाहे वो यूरोप है, चाहे अमेरिका है, हर जगह पर उन्होंने प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, और एकॉम को धुलेरा का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। साल 2017 में धुलेरा के अंदर सबसे पहले जो जीसीबी, जो खुदाई का काम है, वो शुरू किया गया, और फेज वन 2017 से 2022 तक चला, और 2022 में अब जो फेज वन है वो ऑलमोस्ट ऑल कंप्लीट हो चुका है। पोजीशन के लिए हैंड ओवर करने के लिए सारी चीजें अब तैयार हो चुकी हैं। ये फेजेस कैसे हैं, इन फेजेस में हम कहाँ कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको बताएंगे। तो आप सिर्फ ये जानने आपके लिए काफी है कि आप खुद सोचिए कि 2009 से लेकर 2017 तक जिस चीज की प्लानिंग इतनी पुख्ता हुई है, इतनी डीप प्लानिंग हुई है, तो उसको बनाया कितना ब्यूटीफुल जाएगा, ये हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू भी देखेंगे। आगे अगर मैं बात करूं, प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, तो हमने अक्सर देखा है
स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन नहीं होता, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से डिले होते हैं। लेकिन धुलेरा के अंदर ऐसा नहीं होगा, क्योंकि धुलेरा की जो बागडोर है वो संभाली है डीआईसीडीएल ने। डीआईसीडीएल मतलब धुलेरा इंडस्ट्रियल सिटी डेवलपमेंट। ये एक यूनिक किस्म का जॉइंट वेंचर है बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा है 49% और स्टेट गवर्नमेंट की जो हिस्सेदारी है वो है 51%। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है फंड्स को इन्फ्यूज करना, और स्टेट गवर्नमेंट का काम है लैंड पूलिंग एक्ट के थ्रू इस पूरे जो धुलेरा है उसके जितने भी टाउन प्लानिंग है उसको लैंड प्रोवाइड करना। अगर मैं बात करूं धुलेरा की, तो धुलेरा का जो पूरा एरिया है वो 920 स्क्वायर किलोमीटर का। अब ये बहुत बड़ा एरिया, सिंगापुर से भी बड़ा है। तो इसको अंदर डेवलपमेंट कितना होगा, आइए उसको समझना बहुत जरूरी है। जैसा कि आप ये रंग बिरंगा मैप देख रहे हैं, इस हर रंग का, जो कि हेल्क्रो ने ये मैप जो बनाया है, इस रंग बिरंगे मैप को अगर हम ध्यान से देखें तो हर कलर जो है कुछ ना कुछ दर्शाता है। तो 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर मैं आपको एक चीज बता देता हूं। अगर ये राइट साइड में जो आप एरिया देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन। कोस्टल रेगुलेशन जोन जो कि लो लाइन सी फ्रंट भी है, और साइमल्टेनियसली यहीं पर 5000 मेगावाट का दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पैनल प्लांट जो है वो यहां पे लगाया जाएगा। धुलेरा के अंदर बिजली पूरे देश से सस्ती होगी। धुलेरा की जो बिजली है वो तकरीबन 35% सस्ती होगी। 5000 मेगावाट का सोलर पावर पैनल प्लांट लगना है, जिसमें से टाटा पावर का 300 मेगावाट का ऑलरेडी इंस्टॉल हो गया है। तो ये जो राइट साइड है कोस्टल रेगुलेशन जोन, धुलेरा यहां पर नहीं बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद समुंदर आ जाता है। तो धुलेरा जो लेफ्ट हैंड साइड में जो कलरफुल एरिया है वहां पे बनेगा। तो इस 920 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ये जो कोस्टल रेगुलेशन जोन और एग्रीकल्चर एरिया को अगर हम हटा दें, तो सिर्फ 422 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर ही डेवलपमेंट होगी। पूरे धुलेरा को, 920 स्क्वायर किलोमीटर के धुलेरा को 6 टाउन प्लानिंग में बांटा गया है, और जिन 6 टाउन प्लानिंग में डेवलपमेंट होगी उसका टोटल एरिया है 422 स्क्वायर किलोमीटर। और क्योंकि ये शहर बहुत बड़ा है, 422 स्क्वायर किलोमीटर डेवलप करना है, तो 6 टाउन प्लानिंग को फर्दर 27 सब टाउन प्लानिंग्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये पहले धुलेरा को जो 422 स्क्वायर किलोमीटर है उसको 6 टाउन प्लानिंग में डिवाइड किया, फिर इन 6 टाउन प्लानिंग को 27 सब टाउन प्लानिंग्स के अंदर डिवाइड किया। और इन 27 सब टाउन प्लानिंग्स में से सबसे पहला जो ये आप रेड कलर का एरो देख रहे हैं, ये जो है ये एरिया निकाला गया है सब टाउन प्लानिंग 2A और 4A, यानी कि 2A और 4A को जोड़कर बनाया गया है एक्टिवेशन एरिया। ये 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, गांधीनगर जितना बड़ा एरिया जो है ये फेज 1 में डेवलप होना था, और ये आज की डेट में डेवलप हो चुका है और पोजेशन के लिए ये अब रेडी है। आप यहां जा सकते हैं और यहाँ की डेवलपमेंट और खूबसूरती आप देख सकते हैं। फेज 1 में जिन लोगों ने पैसे लगाए थे, आज उन्होंने अपने पैसे कई गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कर लिया है। अब धुलेरा जो है फेज 2 की तरफ जा रहा है। धुलेरा इस वक्त फेज 2 में है और बहुत तेजी से डेवलप हो रहा है। इस फेज 2 के अंदर धुलेरा के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं एयरपोर्ट आने वाला है, वो भी इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और कार्गो एयरपोर्ट ये आएगा। 250 मीटर का एक्सप्रेसवे ये भी अब तैयार हो जाएगा फेज 2 के अंदर, और ये भी आपको जल्दी मिलने वाला है। इसके अलावा मेट्रो जो है वो डेडिकेटेड मेट्रो अहमदाबाद टू धुलेरा ये भी आएगी, और धुलेरा के अंदर जो है इस 30 किलोमीटर का जो 35 किलोमीटर का जो रन है इसके अंदर भी जो है मेट्रो जाएगी। यानी कि अहमदाबाद से धुलेरा जो तकरीबन 109 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मात्र 40-45 मिनट के अंदर हाई स्पीड मेट्रो से आ जाएगा। धुलेरा के अंदर आने वाले वक्त में प्रॉपर्टीज इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग अहमदाबाद से नौकरी करने धुलेरा आएंगे और फिर धुलेरा से शाम को वापस चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि धुलेरा इज गोइंग टू बी वेरी एक्सपेंसिव सिटी आने वाले वक्त में। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स को सपोर्ट करने के लिए, माल को इधर से उधर ले जाने के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, हाई स्पीड जो है गुड ट्रेन्स जो हैं उसका सिस्टम भी यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा एक बढ़िया सी पोर्ट कनेक्टिविटी, क्योंकि धुलेरा समंदर के पास है, गल्फ ऑफ खंबाट के पास है, तो वहां से जो पीपलाव है और कांडला पोर्ट है, ये सारे जो पोर्ट्स हैं, तो ये पोर्ट्स के साथ भी इनकी इसकी धुलेरा की जो है वो कनेक्टिविटी मिलेगी। तो आप खुद सोचिए कि एक ऐसा शहर जिसमें इतनी बढ़िया कनेक्टिविटी आने वाली है, और यहां पर अभी आप इन्वेस्ट कर लें तो आने वाले वक्त में कितना अच्छा, जिसे कहते हैं, आपको
बेनिफिट मिलेगा, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। अगर मैं बात करूं धुलेरा की, तो धुलेरा का जो बेंचमार्किंग है वो वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उसकी जो इंटरनेशनल बेंचमार्किंग है उसके बारे में थोड़ी सी मैं बात करना चाहता हूं। सॉलिड वेस्ट, क्योंकि शहर बनेगा तो कूड़ा करकट होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट होगा। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लिया गया है ब्रसेल सोंगडो न्यूयॉर्क से। दुनिया का सबसे बढ़िया सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हमने ब्रसल्स के अंदर देखा है, जहां पर कूड़ा ऑटोमेटिकली प्रोसेसिंग सेंटर्स में चला जाता है और कूड़े को एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया जाता है। रोड डिजाइनिंग की अगर बात करें तो वो लिया गया है लंदन, न्यूयॉर्क और सिंगापुर से। धुलेरा के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा साइकिलिंग ट्रैक, शेडेड पाथवेज, यानी कि दोनों तरफ पेड़ की छांव में पेडेस्ट्रियन पाथवेज होंगे। धुलेरा के अंदर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए पेडिस्ट्रियंस और साइकिल ट्रैक आपको मिलेगा, जैसे कि आपको लंदन में देखने को मिलता है, न्यूयॉर्क में देखने को मिलता है, सिंगापुर में देखने को मिलता है। वहां पर लोग जो हैं अपनी साइकिल उठा के अपने ऑफिस तक जाते हैं। बच्चे जो हैं वो मजे से अपनी साइकिल से जो है अपने स्कूल तक जाते हैं। तो रोड से अलग हटके साइकिल ट्रैक और जॉगिंग ट्रैक और पेडिस्ट्रियन पाथवेज बनाए गए हैं, और ये डिजाइन लिया गया है लंदन, न्यूयॉर्क, सिंगापुर से। अगर मैं बात करूं वाटर एंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट की, तो वो ली गई है सिंगापुर, कैलिफोर्निया, हांगकांग से। मैंने शुरू में बोला था कि दुनिया का ही सबसे बढ़िया जो है शहर वो धुलेरा होगा, वो इसीलिए क्योंकि सब कुछ जो है वो इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के साथ लिया गया है। स्टॉर्म वाटर, धुलेरा जो है समुद्र के पास है, तो डेफिनेटली बारिश होगी, बारिश होगी तो जगह जगह पे बाढ़ बनने के चांसेस हैं, लेकिन धुलेरा में बाढ़ का पानी जमा नहीं होगा, क्योंकि जो स्टॉर्म वाटर है कलेक्शन है वो लिया गया है ब्रसेल सोंगडो न्यूयॉर्क से। धुलेरा के अंदर बीच में आर्टिफिशियल रिवर कैनाल बनाई गई है। आप उस कैनाल को देख सकते हैं। इस प्रेजेंटेशन के एंड में हम आपको वो कैनाल एक वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे भी। जितना भी बाढ़ का पानी है, जितना भी रेन वाटर है, वो कलेक्ट होके उस 15 किलोमीटर लंबी कैनाल, जो अभी 6 किलोमीटर डेवलप हो चुकी है, 6 किलोमीटर लंबी कैनाल के अंदर डाइवर्ट कर दिया जाएगा। और वो अभी 6 किलोमीटर की है, आगे अभी और बढ़ेगी। 6 किलोमीटर की जो कैनाल है उससे धुलेरा को आने वाले वक्त में पानी के लिए किसी के ऊपर रिलायबल नहीं होना पड़ेगा। सेल्फ सफिशिएंट वाटर सिस्टम है। आपको ये वीडियो एंड में दिखाएंगे कि किस तरीके से एक ब्यूटीफुल वाटर कैनाल है, और वाटर कैनाल के सामने और पीछे दोनों तरफ बैठने की, घूमने फिरने की, इंटरनेशनल सिटी की फील देती हुई आपको एक रिक्रिएशनल एरिया भी आपको वहां पे मिलेगा। इसके अलावा शहर सिर्फ बिल्डिंग, इमारतें, सड़कें नहीं होती, अर्बन प्लानिंग भी बहुत जरूरी है। अर्बन प्लानिंग ली गई है लंदन, शिकागो, मिल्टन केन से, यानी कि वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, पार्क्स, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, म्यूजियम, सिटी सेंटर्स, एम्पी थिएटर्स, ये सारी की सारी चीजें आपको धुलेरा में मिलेंगी। धुलेरा का जो कल्चर है वो है लिव, वर्क एंड प्ले। यहाँ पे आप रहेंगे, यहाँ पर आप अपनी जिंदगी को जिएंगे, और यहाँ पे आप अपनी जिंदगी को एंजॉय भी करेंगे। पावर एंड आईसीटी जो लिया गया है वो लिया गया है सिंगापुर, लंदन, कनाडा एंड डेनमार्क से। पावर की बात करूं, बिजली 35% सस्ती होगी। 5,000 मेगावाट का सोलर पावर पैनल प्लांट लगा होगा। अगर धुलेरा की रोड मैनेजमेंट की बात करूं तो मैं, ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये सड़क के नीचे का पार्ट है। लेकिन सड़क के नीचे देखिए, स्टॉर्म वाटर के लिए अलग डक्ट्स हैं, सीवर के लिए अलग डक्ट्स हैं, गैस के लिए अलग पाइपलाइन बिछी हुई है, वाटर रिसाइकल के लिए जो है अलग पाइपलाइंस है, पानी पीने के लिए जो पोर्टेबल वाटर है उसके लिए अलग पाइपलाइंस है, आईसीटी के लिए अलग पाइपलाइंस है। अगर ये सारी चीजों को हम देखें तो पूरा प्लग एंड प्ले मॉडल जो है धुलेरा का मिलता है, और वो जमीन के नीचे, क्योंकि जमीन के नीचे आपको सब कनेक्शंस जो हैं वो ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे। आपको सिर्फ जोड़ना है, प्लग करना है, प्लग एंड प्ले मॉडल है। प्लग करके आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और यही कारण है कि धुलेरा के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज है, वर्ल्ड क्लास कंपनीज हैं, उनको बुलाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर उनको हर किसी चीज के लिए अलग अलग भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ का जो सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो प्लग एंड प्ले मॉडल के साथ दिया गया। अगर मैं बात करूं धुलेरा की सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यहां पे हर 400 मीटर में आपको नेबरहुड पार्क मिलेगा, 1 से 2 हेक्टेयर का, जिसमें आपको पार्क्स भी मिलेंगे, जिम, ग्रोसरी स्टोर, स्टेशनरी, क्लिनिक्स, फार्मेसी और गार्डन्स। ये सारी की सारी आपको 1 से 2 हेक्टेयर की 400 मीटर में मिलेंगे। हर 800 मीटर में आपको कम्युनिटी पार्क मिलेगा, जो कि जिसमें कि आपको 2 से 4 हेक्टेयर का पार्क्स, मॉल्स, नर्सिंग होम्स, वेटरनरी हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी मॉल्स, म्यूजियम्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस, ये सारे आपको मिलेंगे। इसके अलावा रीजनल पार्क जो है वो आपको हर 4,000 मीटर में मिलेगा, 30 से 40 हेक्टेयर का, बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, हॉस्पिटल्स, थिएटर्स, मॉल्स, बैंक्वेट्स,
और म्यूजियम्स, ये सारी की सारी चीजें आपको धुलेरा के अंदर मिलेंगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये जो मैप है जो हमने सबसे पहले देखा था, राइट साइड में कोस्टल रेगुलेशन जोन जहां पे सोलर पावर पैनल प्लांट बनेगा और सी फ्रंट बनेगा। उसी के साथ में ये जो बाउंड्री पे आप हरे रंग की पट्टी देख रहे हैं, जो सिर्फ बाउंड्री पे है, ये बनेंगे वर्ल्ड क्लास टूरिज्म एंड रिजॉर्ट्स एरिया। यहाँ पे टूरिज्म एंड रिजॉर्ट्स का एरिया बनेगा। इसके साथ अगर देखें, इसके पीछे जो लाइट ग्रीन कलर है, रिक्रिएशन एंड स्पोर्ट जोन एक्टिविटीज के लिए होगा, गोल्फ लिंक्स होंगे, पार्क्स होंगे, स्टेडियम्स होंगे, ये सारे के सारे आपको उसके पीछे मिलेंगे। अगर हम इसके ऊपर देखें तो ये जो पिंक कलर का एरिया है, ये नॉलेज एंड आईटी पार्क है, जहां पर आपको वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, वर्ल्ड क्लास कॉलेजेस आपको मिलेंगे। ये सारी की सारी चीजें आपको मिलेंगी यहाँ पे। तो ये भी आपको मिलेगा नॉलेज एंड आईटी में। इसी नॉलेज एंड आईटी जोन के अंदर, पिंक जोन के अंदर, आपको 5 स्टार होटल्स भी जो हैं वो इस जोन के अंदर मिलेंगे। इसके अलावा ये जो ऑरेंज कलर है, ये हाई एक्सेस कॉरिडोर है। हाई एक्सेस कॉरिडोर का मतलब ऊंची इमारतें, मल्टी स्टोरी इमारतें, 150 मीटर तक की इमारतें होंगी, 50 मंजिलों की इमारतें आपको हाई एक्सेस कॉरिडोर में दिखेंगी, वो आपको यहाँ पर मिलेंगी। अगर धुलेरा की मैं सेंट्रल स्पाइन की बात करूं, तो ये सेंट्रल स्पाइन रोड है 250 मीटर की वाइड। धुलेरा रोड जो है, ये एक्सप्रेसवे जो कि अहमदाबाद और भावनगर को फिर बाद में कनेक्ट होती है, ये रोड जो है 250 मीटर प्रपोज 10 लेन हाईवे जो है, ये आपको धुलेरा के बीच में मिलेगा। धुलेरा के अंदर आपको किसी भी प्रकार का ट्रैफिक जैम नहीं मिलेगा। ये जो अभी आप स्लाइड पे देख रहे हैं, ये दुबई की शेख जायद रोड है, कुछ कुछ ऐसा ही धुलेरा दिखेगा। ये आपको चौड़ी रोड आपको बीच में दिखेगी, और इसी के लेफ्ट और राइट में धुलेरा जो है हाई एक्सेस कॉरिडोर आपको दिखेगा, ऊंची इमारतें दिखेंगी, और यहीं आपको जो है वर्ल्ड क्लास फील आपको मिलने वाली है। इसी तरीके से आपको धुलेरा के अंदर जो है आने वाले वक्त में पूरा का पूरा धुलेरा दुबई, सिंगापुर, शंघाई, इन सब से बेटर डेवलप होता हुआ मिलेगा। अगर मैं बात करूं, ये जो पर्पल एरिया है, इसको कहते हैं इंडस्ट्रियल जोन। यहां पर इंडस्ट्रीज लगेंगी। हर कलर, हर एरिया को अलग से डिफाइन किया गया है कि वहां पर क्या क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ये सारी चीजें जो हैं बहुत क्लियरली डिफाइन करी गई हैं। कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आ रही हैं वो मैं आपको बताता हूँ। एरोस्पेस एंड डिफेंस, हेवी इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल एंड ऑटो एंसिलरीज, सोलर इंडस्ट्री, आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ये सारी कंपनीज जो हैं आपको धुलेरा के अंदर मिलेंगी। अगर मैं बात करूं कौन कौन सी कंपनीज धोलेरा के अंदर अभी आ चुकी हैं, क्यूबिक, वेदांता, चिरीपाल, अवाडा, पॉलीकैब, दावत। इसके अलावा लैंड अलॉटमेंट जो कंप्लीट हो गई है, वो हो गई है लिथियम आयन बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग के लिए टाटा केमिकल्स को। रिन्यू पावर आ चुका है। एचपी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो है, उसको उसके ईवी चार्जिंग स्टेशन की डेवलपमेंट के लिए जगह मिल चुकी है। टॉरेंट पावर को यहाँ पे जगह मिल चुकी है। तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे आने वाली है। अभी रिसेंटली जो है जापानीज डेलीगेशन भी आकर गया है धुलेरा। तो बहुत सारी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज जो हैं वो अभी आने वाले वक्त में धुलेरा के अंदर आने वाली हैं। धुलेरा को बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। सबसे पहला आईजीबीसी से उसको प्लैटिनम रेटिंग मिल चुकी है। बेंटली बी इंस्पायर्ड अवार्ड मिल चुका है। जियो स्पेशियल एक्सीलेंस अवार्ड मिल चुका है। बेस्ट सिटी फॉर इंटीग्रेटेड प्लानिंग फ्रॉम ग्लोबल ग्रीन्स, बेस्ट ग्रीन सिटी फ्रॉम ग्लोबल ग्रीन्स, ये सारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन धुलेरा को मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लास्ट में आपको दिखाएंगे कि धुलेरा के अंदर जो अभी क्या क्या डेवलपमेंट हो चुकी है। आपको थोड़ा सा धुलेरा एक वीडियो के माध्यम से मैं विजिट भी कराऊंगा, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। आइए एक बार धुलेरा के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स अभी हो चुके हैं एक वीडियो के माध्यम से उसको देखने की कोशिश करते हैं। थैंक यू सो मच। इसी के साथ ये प्रेजेंटेशन को एंड करते हुए अपने प्रेजेंटेशन के सेकंड सेगमेंट में जाते हैं। आप लोग धुलेरा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े रहें, सर्च करें और इस प्रेजेंटेशन में बने रहें।